स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए अभी, वो स्टेडियम्स अभी रेडी नहीं हुए। उन स्टेडियम्स का क्या करना है, क्योंकि वो स्टेडियम्स अभी तक रेडी ही नहीं हुए, और अगर वो रेडी होंगे ही नहीं 15 दिसंबर तक, तो फिर किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी आप पाकिस्तान में करवाओगे? देखो आप अपनी जगह ठीक कह रहे हो कि जी चैंपियंस ट्रॉफी, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जी वो पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल पे आपको किसने बोला है? उसके बाद फिर बीसीसीआई को धमकी लगाई है, एक हमारी बात आईसीसी के साथ है, बीसीसीआई के साथ हमारी बातचीत नहीं है, हमें नहीं पता बीसीसीआई का, हमने आईसीसी से बोला हुआ है कि जी आपका मामला है, आप इसको करो, ये करो, वो करो। आई थिंक बहुत पुरानी बातें कर रहे हो आप, लिटरली इतनी पुरानी बातें कर रहे हो कि मुझे लगता है कि आप अगस्त तक सितंबर वाली बातें कर रहे हो। ओ भाई, आईसीसी ने आपको ही मेल भेजी थी ना बीसीसीआई वाली कि उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया आने से, फिर आपने वो ईमेल आगे भेजी, फिर आपने आईसीसी को लेटर भी लिखा हुआ है। अदरवाइज जो है फिर हम आपसे पूछे बगैर जो है शेड्यूल अनाउंस कर देंगे, बाद में आप रोला करेंगे। अब बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करते रहते हैं, खास करके इंडिया के दोस्त। वो आके ये कहते हैं कि भाई तुम तो कह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी चाहिए, अब क्या हुआ? तो भाई मेरी राय कल भी यही थी और आज भी यही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है और पूरी की पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए। और ये किसी भी कंट्री को अगर आपने होस्टिंग दी हुई है ना, उसको पूरा हक बनता है कि वो पूरे इवेंट को होस्ट करे, ठीक है? मेरी राय यही है। लेकिन मैंने साथ उस दिन भी यही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूं कि मुझे डर है कि आईसीसी जो है वो पीसीबी को प्रेशर डालेगा, मतलब ना निकल सकता हो। अब जावेद मियांदाद के जो अल्फाज का चुनाव था वो ऐसा था कि भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया वालों, पाकिस्तान में तो वैसे भी तुम्हें मरना ही है, तो फिर डर किस लिए रहे हो? आ जाओ पाकिस्तान में, मारी तो जाओगे ज्यादा से ज्यादा। यानी कि उसका मतलब इस तरह से निकाला गया। अब इसमें जो है वो गलती चैनल वालों की भी है। मेरी एक बात आपको उससे एग्री करेंगे, जब इतना सेंसिटिव मामला हो, भाई चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहा और इंडिया ने रीजन जो दिया हुआ है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ठीक है? और उसके बाद आप जो है वो ऐसे लोगों को टीवी पे बिठाते क्यों हैं जिनका लहजा ऐसा है, जिनकी जुबान तीनों टी20 में एक ऐसा टी20 नहीं था जिसमें हम ये बोल सके कि हमारी बैटिंग ने आगे को डोमिनेट किया हो या बीच में किसी प्लेयर ने भी आगे को डोमिनेट किया हो। कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। आज हल्के फुल्के बाबर आजम ने शॉट जरूर मारे, लेकिन वो हल्के फुल्के ही थे। जैसे अब इंडिया के प्लेयर्स ने प्रॉपरली साउथ अफ्रीका में डोमिनेट किया, तो सब दिखा नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई डोमिनेशन नजर भी आई है। नहीं, बिल्कुल डोमिनेशन नजर नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सीरीज एंड हो गई है, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेलनी है, पहले 3 ओडीआई खेलने और फिर 3 टी20। साथ जिम्बाब्वे ने भी अपना जो अपना स्क्वाड है टी20 ओडीआई को अनाउंस कर दिया। अगर आप देखो तो क्रेग एरविन कप्तानी कर रहे हैं ओडीआई की, टी20 की सिकंदर रजा कर रहे हैं। सिकंदर रजा अगर आपको पता होगा टी20 में कमाल खेले थे, अभी गैम्बिया के अगेंस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था टी20 का, जिस पर हमने यही बात की थी। दूसरी बात ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि अभिमन्यु को तो अभी चांस ही नहीं लगा है, मतलब उनका डेब्यू ही नहीं हुआ है। एट द सेम टाइम हमारी टेस्ट टीम में, और ये सिर्फ केएल राहुल नहीं, बाकी भी प्लेयर्स जो इन एंड आउट रहे हैं वो भी तो काफी बारी मतलब वो टेस्ट लेवल पर फेल होकर फिर चलो बाहर जाकर फिर अंदर आकर उनको तो मौके मिलते रहे ना। ये ठीक है, बिल्कुल उन्होंने नहीं यूटिलाइज किया वो ए गेम्स को, नहीं यूटिलाइज किया जो मैच सिमुलेशन था, बट देन बाकी जो टेस्ट लेवल पर ही फेल होते रहते हैं, डिसअपॉइंट करते रहते हैं, मतलब आपको एट टाइम्स कॉज करते हैं। टैलेंट दिखता है ना हमको, तो उनके लिए थोड़ी है कि 50 टेस्ट मैच खिलाएंगे, बहुत टैलेंट सेम होना चाहिए। अब अभिमन्यु ईश्वरन का सिलेक्शन इस बारी का है, वो क्यों ना क्यों जो आम जनता है जो थोड़ा बहुत देख समझ रही है वो रिलेट करेगी ना सोशल मीडिया प्रेशर। देखो अभिमन्यु ईश्वरन ने रन बनाए, दुलीप ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ इंडिया, उससे पहले जो डोमेस्टिक की हमने बात करी वो रन्स बना रहे थे। ये ना भूलें आप एट द सेम टाइम कि अभिमन्यु ईश्वरन एक बारी मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुके थे जब ऋतुराज गायकवाड़ इन हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ मेरे ख्याल से डब्ल्यूटीसी में रिजर्व ओपनर थे, वेस्ट इंडीज जो बाउंसर है वो डाल रहे थे, जो शॉर्ट पिच बॉलिंग वो कर रहे थे, और जो पेस के साथ हर्षित ने गेंदबाजी कराई है, इससे काफी ज्यादा वो जो है मैनेजमेंट काफी इंप्रेस हुई है। और ऐसे में उनको प्लेइंग 11 में पहले मौका मिल सकता है। और जो बात हो रही थी कि प्रसिद्ध कृष्णा
जो इससे पहले इंडिया ए के लिए खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी कराई थी, विकेट्स निकाल रहे थे। हालांकि अगर आप देखा जाए तो प्रैक्टिस में प्रसिद्ध ने भी काफी गेंदबाजी कराई है। अगर आप प्रैक्टिस देखेंगे इंडिया का जिस तरीके से इस समय पर चल रहा है, वहां पे पर्थ के अंदर ऑप्टस स्टेडियम में प्रसिद्ध कृष्णा काफी गेंदबाजी कर रहे हैं नेट्स के अंदर। हर्षित ने भी गेंदबाजी कराई है, दोनों ने बहुत इंप्रेस किया है। लेकिन एट द एंड जो एक चीज होगी निकल कर आएगी, या तो प्रसिद्ध खेलेंगे या फिर हर्षित राणा खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, इसके में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये एट द एंड लास्ट में मैनेजमेंट को डिसाइड करना है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है कि कॉम्बिनेशन किस तरीके का रह सकता है, बोलिंग कॉम्बिनेशन जो आपका बीजीटी में खेलता हुआ दिखाई देगा। तो जो लाइकली बोलिंग कॉम्बिनेशन होगी इंडियन टीम की पहले टेस्ट मैच में, 1000 बंदा उस मैच को देखने आएगा। आप अंदाजा लगा लो, बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि यार ये कोई वर्ल्ड, मैं किसी को बोलूं ना कि यार इसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें 50,000 बंदा आ रहा है, वो बोलेगा हो ही नहीं सकता यार, वर्ल्ड कप है। मैंने बोला नहीं, फिर क्या एशिज है, एशिज में होता है इस तरह का नहीं। भाई मैं उसे बोलूंगा कि भाई बीजीटी है, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है, मतलब वो घंटा बजा देंगे पकड़ के, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, इतना ज्यादा क्राउड एक्सपेक्ट। जी दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की और जो चैम्पियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नष्ट होगी, तो उसके बीच की कुछ खबरें आ रही हैं कि क्या इंडिया ट्रैवल करेगा पाकिस्तान। तो कुछ खबरें हैं दोस्तों कि मीडिया में तो ऐसी खबरें हैं कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। हालांकि जब वर्ल्ड कप था तब पाकिस्तान आया था भारत, और एक जम के जश्न हुआ, जम के जोरदार स्वागत किया गया था भारत का। बट अब कुछ मीडिया हाउसेज हैं वो कह रहे हैं कि भारत नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, कोई अलग स्थान रेवेन्यू होगा, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होगा। इस तरह की तमाम खबरें हैं दोस्तों। पर मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहते हो, अगर पाकिस्तान इंडिया में आ सकता है तो इंडिया को भी जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सिक्योरिटी इशू, आप कोई बड़े तुर्रम खान नहीं हो, आपको सिक्योरिटी इशू होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, 6 वर्ल्ड कप विनर है, और कोई है, पर आप लोगों को ही सिक्योरिटी इशू है। ठीक है भाई, आप कोई बड़े तुर्रम खान नहीं हो, आपसे एडवांस देश, टेक्नोलॉजी में एडवांस देश ऑस्ट्रेलिया आपसे, उनकी टीम जा रही है। ठीक है, न्यूजीलैंड आपसे एडवांस देश है, उनकी टीम जा रही है, जबकि आपका खुद विदेश जयशंकर विदेश गया था। ठीक है, वो ट्रैवल कर सकता है, तो भाई आपको टीम भेजने में क्या दिक्कत हो गई है। मैच हो रहे हैं वहाँ पे, फिर इस तरह का क्या ये कर रहा है, ये रिफेंड कर रहा है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इंडिया को इन बचकानी हरकतों से बचना चाहिए, और मेरे ख्याल से इंडिया को जाना चाहिए। ठीक है, मर्द का बच्चा बनना चाहिए, मर्द का बच्चा मर्द ही होता है, और इंडिया को ये बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। ठीक, मैच जीत रहे हो आप, सरकार को ये बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। ये टीम को क्या ये बचकानी हरकत करते रहते हो सब बच्चों की तरह। बीसीसीआई को प्रेशराइज करना चाहिए सरकार को, और सरकार भी कोई आपकी इतनी बड़ी तुर्रम खान है नहीं भाई कि आप क्यों मना कर देगी। ठीक है, हाँ वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया होता तो ऑस्ट्रेलिया में हम जा सकते, पर पाकिस्तान नहीं जा सकती। तो ये बचकानी हरकतों से इंडिया को बचना चाहिए, और मेरे ख्याल से ट्रैवल करना चाहिए पाकिस्तान का भी, और वहाँ पे मैच खेलना चाहिए अगर आप क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहते हो। पॉलिटिकल इशू को इंटरफेयर मत करो इस स्पोर्ट्स में। पहला टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी शुरू होने वाला दोस्तों 22 नवंबर को, और इसी के साथ दोस्तों आस लगाई जा रही है कि भारत कई दिग्गजों का मानना है कि जो भारत है यह पहला बीजीटी टेस्ट बिल्कुल हार जाएगा। दोस्तों हारने का कारण ये है कि ना तो शुभमन गिल है ना रोहित शर्मा है, और भारत की पेस को देखते हुए भी इस तरह की जो पेस अटैक भारत के पास नहीं है जिस तरह का उसके पास है ऑस्ट्रेलिया के पास दोस्तों। बट ये आपको पहले देखना चाहिए सिलेक्टर क्या खाक सिलेक्टर है, आपके कोच आपके कप्तान ने सोचना चाहिए था कि भाई अगर आप पेस लेके जा रहे हो तो क्या लेके जा रहे हो। ठीक है, बुमराह है, सिराज है और आकाशदीप है। मुझे लगता है दोस्तों इंडिया पता नहीं क्या क्या खिला रहा है आकाशदीप, आई डोंट मतलब इतना वो नहीं है,
बट उसको मौका दिया गया है। इतना कुछ वो अच्छा नहीं कर सकता दोस्तों, ना उसके पास पेस है, ना उसके पास कोई लाइन है, लेंथ आई थिंक। अब फिर भी इसको आपको बीजीटी में ले रहे हो भाई। बीजीटी मतलब एक टफ गेम है वो, वहाँ भी वो पीछे जो बाउंस आएगा वो आप देखिए पहले टेस्ट मैच में आपको दिख जाएगा 22 नवंबर को। बट फिर भी इस तरह का पेस ले जा रहे हो। दूसरी तरफ आप पेस देखें तो पैट कमिंस है, स्टार्क है, लाथन, जैस हॉजलवुड है, बोलैंड है, और दूसरी तरफ उनका पेज देखिए और एक तरफ अपना पेज देखिए, तो कहीं ना कहीं बराबरी तो देखो दोस्तों हो नहीं सकती। और बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में भी आपने श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया। तो किस तरह की आपके पास टीम प्लानिंग है, किस तरह की आपके पास स्ट्रेटजी है, आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरह काम करेगी। गौतम गंभीर क्या सोच रहे हैं, कप्तान क्या सोच रहे हैं, मतलब किस तरह की स्ट्रेटजी आप लेके जा रहे हो। वही गिने चुने नाम आपको मैच नहीं जीतवा सकते, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि हम मैच हार गए, हम मैच वो गए, मैच हार गए। बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली सब सारा बड़े दारोमदार विराट कोहली के ऊपर होगा, बिल्कुल भाई विराट कोहली के ऊपर पूरा दारोमदार है। पूरी ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ विराट को कवर कर रही है। और देखते हैं पहले बीजीटी में क्या होगा दोस्तों। लग रहा है कि जी दिल से बनाया और उस बंदे ने बनाया कि जिसको क्रिकेट से प्यार है। अब ये तो जी इसकी इंपॉर्टेंस कि कितनी बड़ी ये सीरीज है। और अब इसमें आप सिनेरियो ऐड कर दें फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से आई है, बायलैटरल सीरीज में भी पहले भी इंटरेस्ट होता था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अब मजीद उसमें ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो आ चुका है। और उसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बड़ा अहम है। पहले आप टीमें थोड़ी सी हल्की हो जाती थी, अगर 3 मैच की सीरीज है, 2 जीत लिए या 1 जीत लिया, 1 ड्रॉ है, तो अगला मैच भी वो कोशिश करते थे ड्रॉ हो जाए। अब टीमों की कोशिश होती है कि वो सारे के सारे मैच जीतें, क्योंकि 12 पॉइंट्स साथ में जुड़े हुए हैं। तो उस हवाले से भी ये सीरीज बहुत वाइटल है। दोनों टीमें, अब मैंने आपको सिनेरियो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो में कुछ 10 दिन पहले बताया था। उसमें अब भाइयों ऐसा लग रहा है, भाइयों और बहनों जो भी देख रहे हैं, कि साउथ अफ्रीका उनका तो जो चांस है वो काफी ब्राइट है।